सबसे पहले मैं तथागत बुद्ध को सादर नमन करती हूँ। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को सादर नमन। हम सबको धम्म की राह दिखाने वाले परम श्रद्धेय डॉक्टर करुणाशील राहुल जी को सादर वंदनामि। इस गूगल मीट में जुड़े हुए प्रबुद्ध साथियों को और भिक्षु संघ को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसे कि डॉक्टर धमिक जी ने बता ही दिया है कि मेरा आज का वक्तव्य का विषय है कि हम महिलाओं की बोध आचार संहिता को लागू करवाने में क्या भूमिका हो सकती है, हमारा क्या योगदान हो सकता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि समाज का एक बहुत सा हिस्सा औरतों की शमूलियत से बनता है। समाज में बहुत सी चीजें जो हैं औरतों के हाथों से होकर ही निकलती हैं। अगर हम परिवार की बात भी करें तो मुझे लगता है कि आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक महिला होने के नाते मैं इससे और भी जुड़ाव महसूस करती हूँ। बाबा साहेब के द्वारा लगाए हुए शिक्षा के वृक्ष के द्वारा हम औरतें जो हैं, घरों के साथ साथ अब हमने बाहर भी मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। हम नौकरियां कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर बन गए हैं। बहुत सी चीजें जो प्राचीन समय में हमारे पास नहीं थी, आज हम उन सब के लायक बन गए हैं। तो ये सब बाबा साहेब की कृपा है। सबसे पहले मैं अपनी चर्चा शुरू करने से पहले ये बताना चाहूंगी कि बोध आचार संहिता जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, बोध आचार संहिता है क्या? बोध आचार संहिता एक कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स ऑफ बिहेवियर। इसका अभिप्राय ये है कि एक नियमावली या दिशा निर्देश। बोध आचार संहिता का भाव उन नियमों और मानकों से है जिससे प्रत्येक व्यक्ति जो धर्म को अपने व्यवहार में लाना चाहता है, दीक्षित होने के बाद, बौद्ध बनने के बाद एक रूपता लाकर अपने घर में, जीवन में निभाए जाने वाले क्रियाकलापों, संखारों को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में लाकर एक सच्चा और अच्छा बोध बन सकता है। एक आदर्श बौद्ध जीवन पद्धति का विकास करवाने के लिए बौद्ध आचार संहिता की बहुत आवश्यकता थी, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसे हमारे परम पूज्य बाबा साहेब जरूर ही हम तक पहुंचाते जब उन्होंने धम्म की शरण ली। इतने सारे धर्मों को पढ़ने के बाद तो अपने जीवन में वो इस चीज को तो पूरा नहीं कर पाए, इस आचार संहिता को वो जरूर हम तक पहुंचाते, लेकिन ये इतना बड़ा कार्य हमारे परम श्रद्धेय भंते करुणाशील राहुल जी ने पूरा किया है। सबसे पहले मैं आपसे कुछ लाइनें साझी करूंगी जो भिक्खु पी सिवली महाथेरो, जो सचिव हैं महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया कोलकाता के, जिन्होंने बोध आचार संहिता की प्रस्तुति में शुरुआत में कुछ लाइनें इस प्रकार लिखी हैं कि ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा सम्मान है। बौद्ध समाज के लिए एक आचार संहिता का निर्माण बाबा साहेब के प्रति बहुत बड़ी कृतज्ञता ज्ञापित करना है। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये आचार संहिता एक आधारशिला बनेगी। आने वाले बौद्ध समाज की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, बौद्ध समाज आचार संहिता के माध्यम से ये बताना हम सबका कर्तव्य है। यदि महाकारुणिक बुद्ध ने भिक्षु भिक्षुणियों के लिए विनय के नियम, जो विनय पिटक में दर्ज हैं, ना बनाए होते तो आज बुद्ध शासन समाप्त हो गया होता। विनय पिटक केवल भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आचार संहिता है। ये एक नई शुरुआत है।
कि हम बौद्ध अनुयायियों के लिए आचार संहिता तैयार कर रहे हैं। ये किसी को दंड देने के लिए नहीं है। आचार संहिता का अर्थ है कि आप एक अच्छे इंसान बने। जो अच्छा इंसान होता है वो अच्छा बौद्ध होता है, और जो अच्छा बौद्ध होता है वो एक अच्छा इंसान होता है। तो ये आचार संहिता तथागत बुद्ध के धम्म को मानने वाले लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा हम मानते हैं और ऐसी हम आशा करते हैं। इसके साथ ही मैं आचार संहिता में दर्ज 5 प्रमुख उद्देश्य हैं जो वो भी आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। पहला प्रमुख उद्देश्य है जाति विहीन बौद्ध समाज का निर्माण करना। दूसरा, धम्म दीक्षा पश्चात बौद्धों की जीवन शैली और दिनचर्या को धम्म के अनुरूप संचालित करना। तीसरा, बौद्ध संखार विधियों में एकरूपता और तार्किकता स्थापित करना। चौथा, भिक्षु भिक्षुणियों और धम्म अनुयायियों में बेहतरीन सामंजस्य स्थापित कर धम्म प्रचार को गति देना। पांचवा, सार्वभौमिक और गौरवशाली बौद्ध व्यवस्था स्थापित करना। इसके साथ ही जो प्रबुद्ध साथी जयपुर में जिन्होंने 15-16 जून को इस बौद्ध आचार संहिता की जो हमारा कार्यक्रम था जो उसमें शामिल हुए होंगे, तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वहाँ लगभग 150 के करीब जो भिक्षु भिक्षुणियों का संघ आया हुआ था और 1500 के करीब हम लोग जो साथी थे इकट्ठे हुए थे वहाँ पे। मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जो बौद्ध आचार संहिता है वाकई में बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित होएगी उनके लिए। इसके लिए अभी मैं बात करूंगी जो मेरा विषय है आज का, कि हम महिलाओं का क्या योगदान हो सकता है बाबा साहेब का दिया धम्म, जो हमारी घर वापसी है ना कि धम्म परिवर्तन है। और इस आचार संहिता में जो कोड ऑफ कंडक्ट जो नियमावली बाधित की गई है उसके बारे में बात करूंगी और उसके योगदान के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ इन नियमों का पालन करते हुए अच्छे और सच्चे बोध कैसे बन सकते हैं। जैसे हर व्यवस्था वाले अपने नियमों का पालन करते हैं, उसी प्रकार ये हमारी भी एक इस पुस्तक में हमारे नियमों को भी दर्ज किया गया है। बाबा साहेब जिस जाति वहीन और समता मूलक श्रेष्ठ समाज की परिसंकल्पना के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते थे, हमारे लिए लिख कर दे के गए, हमें उसको निडरता से हासिल करना है। अक्सर हम परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी की देशनाओं में सुनते हैं कि बौद्ध समाज के निर्माण के लिए हमें जिम्मेदार बनना चाहिए, ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसके लिए चाहे बहुत कम लोग आगे आए, मुट्ठी भर लोग आगे आए, लेकिन जो भी लोग आगे आए वो बहुत संकल्पवान होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। बाबा साहेब की लिखी हुई चीजों को, बाबा साहेब के दिए हुए धम्म को आगे ले जाने में, अग्रसर करने में जिम्मेवार बनने चाहिए। तो आइए अब मैं बाबा साहेब की बेटी, बाबा साहेब की सभी बेटियों को जो इस गूगल मीट में आज शामिल हैं, उनसे कुछ मार्ग साझे करूंगी जो मुझे दिखे हैं कि किस प्रकार हम अपने घरों में इन परंपराओं को स्थापित कर सकती हैं, रिप्लेस कर सकती हैं दूसरी परंपराएं जो बहुत समय से हम ढो रही थी, जब हमें समझ नहीं थी इस धम्म की। कुछ राह आप दिखाएंगी, कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। बचपन से ही हम देखते हैं कि हमारी छोटी छोटी आदतों में सबसे ज्यादा जो काट छांट की जाती है, हमें समझाया जाता है ये मत करो,
वो मत करो, ऐसे मत चलो, वैसे मत चलो, ये खाना अच्छा नहीं है, वो खाना अच्छा नहीं है, ऐसे कपड़े पहनो, ये पढ़ो। सुबह उठना भी हमारा निर्धारित किया जाता है और वो एक सबसे खास सदस्य होता है हमारी माँ, जो एक महिला है। हमारी माँ निर्धारित करती है हमारी बहुत सी आदतों को। हर माँ की कोशिश होती है कि उसके बच्चों का जीवन उससे ज़्यादा श्रेष्ठ बन पाए, उससे ज़्यादा अच्छा बन पाए। तो इसीलिए वो टोका-टाकी भी करती है। लेकिन इसमें एक तथ्य उभर कर सामने आता है कि ये खास कोशिश माँ के द्वारा सिर्फ बेटियों पर की जाती है। लेकिन धर्म को समझने के बाद मुझे लगता है कि अभी शायद अपवाद होगा, कुछ एक लोग होंगे जो शायद सिर्फ आज भी बेटी को टारगेट करते होंगे। आज महिलाएं धर्म की राह पर चलती हुई ये समझती हैं कि बेटियों के साथ बेटों को भी समझाना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि मानव मानव एक समान है, जेंडर बायस नहीं है हम लोग। तो इसका सीधा मतलब है कि बेटियों के साथ बेटे भी हमारी धरोहर को आगे लेकर जाएंगे। बच्चे हमारे सबसे मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन हैं, जिन पर हम बहुत समय लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं। और हमारे यहाँ पर एक कहावत प्रचलित है, जिसमें कहते हैं कि माँ को मत मारो, चोर को मत मारो, माफ़ी चाहती हूँ, चोर को मत मारो, चोर की माँ को मारो। इसका अभिप्राय ये है कि अगर कोई गलती होती है, तो उसके लिए उस बच्चे से ज़्यादा या वो उसकी माँ जो है, उसका उत्तरदायित्व ज़्यादा है, क्योंकि माँ अपने बच्चों की बहुत सी चीज़ों पर पर्दा भी डालती है। अगर बच्चे बहुत अच्छे भी बनते हैं, तो भी माँ को इसका श्रेय दिया जाता है। इसी तरह अगर बच्चे गलती भी करते हैं, तो हम समाज में भी देखते हैं कि माँ को इसका ज़िम्मेवार ठहरा देते हैं, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा माँ के करीब होता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर ऐसी चीज़ों के लिए माँ ज़िम्मेवार है, तो धर्म की राह पर चलाने के लिए भी माँ ज़िम्मेवार हो सकती है। जो योजनाएँ हम बनाकर चल रहे हैं, मैं आपके साथ साझा करूँगी। कहते हैं कि माता-पिता क्या कर रहे हैं, बच्चे इससे ज़्यादा सीखते हैं, ना कि माता-पिता क्या कहते हैं, इसकी बजाय। इसका मतलब बच्चे हमें सीधे-सीधे कॉपी करते हैं। जब हम छोटे होते हैं, तो हम अपने घरों में देखते हैं कि जो बेटियाँ होती हैं, वो अपनी माता की नकल करती हैं। माता उनकी जब खाना बनाती है या कपड़े धो रही होती है, तो वैसा ही वो अभिनय अपने खिलौनों के साथ करती हैं। इसी तरह जो लड़के होते हैं, वो बाइक चलाते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं जो अपने पिता को देखते हैं। सो इसके बाद मुझे लगता है कि जो अनुशासन का बहुत सा काम माँ की ज़िम्मेवारी होती है, माँ बच्चों को निडर बनना भी सिखाती है। सीधा-सीधा माँ की ज़िम्मेवारी को, वैसे हम पिता की ज़िम्मेवारी को भी इसमें नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आज का जो मेरा विषय महिलाओं का योगदान है, तो मैं उसी पे बात करूँगी। सबसे पहली ज़िम्मेवारी जो धम्म में आने के बाद हमारी बनती है, जो लगता तो है कि बहुत सरल है, नियशंक ये सरल होगी अगर हम बहुत अच्छे अनुशासन से इसका पालन करें। सुबह और शाम की वंदना, जिसका समय निश्चित किया गया है 6 बजे, सुबह 6 बजे, शाम 6 बजे। तो बुद्ध वंदना के लिए हम जैसे अपने घरों में अगर किसी को लगता है कि कभी समय नहीं मिलता है, वैसे तो इसके लिए पूरे अनुशासित रहें। आप उस गाने को, उसको बुद्ध वंदना को फ़ोन पे भी लगा सकते हैं। वैसे तो अच्छा है कि परिवार के साथ इकट्ठे हों, लेकिन ये कभी एक्सेप्शन है कि कभी अगर आप ऐसा ना कर पाएँ, तो आप अपने बच्चों को या घर के बड़े बुजुर्गों को भी बोल सकते हैं कि 6 बजे आप इसको प्लीज़ लगा दीजिए, ताकि बच्चे के कानों में, बाकी परिवार के सदस्यों के कानों में कम से कम बुद्ध वंदना की जो गूंज है जब उठेगी, तो धीरे-धीरे ये उनकी ऑटोमेटिकली कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में उनका सेट हो जाएगा कि रोज सुबह शाम ये वंदना हमारे घर में हो रही है। ये मैं बात कर रही हूँ अभी जो, जबकि अभी शुरुआती दौर में जिन घरों में
बौद्ध आचार संहिता के नियमों को अभी नहीं चलाया गया, वो इस प्रकार ज़रूर करें। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी, घर का ऑरा साफ होगा इससे। हम तथागत बुद्ध को अपना शास्ता मानते हैं, तो इससे और भी बच्चों के मन जो हैं इस चीज़ को लेकर प्रगाढ़ होंगे। और अगर कभी ऐसा हो कि हम कहीं घर से बाहर गए हुए हैं, तो जैसे मैं करती हूँ कि मैं 1 मिनट के लिए अपने मन में तथागत को याद कर लेती हूँ। जैसे रूटीन में 6 बजे मैं बच्चों की ट्यूशन क्लासेस लेती हूँ, तो मैं अपने मन में कह देती हूँ कि तथागत मुझ पर अपनी अनुकंपा बनाना, मन में सोच लेती हूँ तथागत के बारे में। तो हमें चाहे हम आधे मिनट के लिए याद करें, अपने शास्त्रा को याद ज़रूर करें और बच्चों में भी इस चीज़ को पक्का करें। तो माँ जो है, खुद जब ऐसा करेगी, तो ये संभवतः बच्चों में भी इस चीज़ को वो लागू कर पाएगी। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वीकेंड पे हम थोड़े फ्री होते हैं, जैसे रविवार के दिन हम बच्चों को पास बुद्ध विहार में लेकर जाएं और इसके साथ ही हम बच्चों को ये पक्का करें कि हम चाहे कहीं पे भी जा रहे हैं, चाहे रविवार के दिन हमें किसी शादी पर जाना है, किसी खास इवेंट पे जाना है, तो मॉर्निंग उठकर हम ये जो है 10-15 मिनट अगर आपके पास में है, जहाँ भी है, आप रास्ते में होते ज़रूर जाएँ, नमन करते जाएँ तथागत के आगे। और आपको अपनी समर्थानुसार जैसे भी आपको कन्वीनिएंट हो, आप मोमबत्ती या पुष्प लेकर जा सकते हैं बुद्ध विहार में। इस तरह बच्चे के मन में, क्योंकि बच्चे बहुत फॉलो करते हैं, एक तो वो भोले होते हैं, उनको लगता है कि चलो थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। स्टार्टिंग में बच्चे इस चीज़ को इस तरह लेंगे, लेकिन धीरे-धीरे उनके मन में ये चीज़ बैठ जाएगी कि जैसे दूसरी व्यवस्था के बच्चों से वो अक्सर सुनते होंगे कि कहीं न कहीं वो जाते हैं, कोई मंदिर जा रहा है, अपने हिसाब से कोई गुरुद्वारा साहिब जाता है, तो हमारे बच्चों को पता लगेगा कि हमारी व्यवस्था में हम बुद्ध विहार में जाते हैं, तथागत को नमन करने। और इसके साथ ही बच्चों को प्रश्न करने का भी मौका दें, उनसे छोटी-छोटी बातें शेयर करें, क्योंकि अभी अगर हम आरंभिक दौर में हैं, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, अभी कुछ मुझे 2-3 साल हो गए हैं, तो इस चीज़ को मैं पक्का कर रही हूँ अपने बच्चे में, तो मुझे लगता है बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। पर जब मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, बड़ों में इसकी प्रवृत्ति कम होती है, पर फिर कभी-कभी मुझे ये चीज़ गलत भी लगती है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर 30-32 साल में मैंने आकर अपना परिवर्तन किया, तो मुझे क्यों लगता है कि मेरे बड़े घर के बुजुर्ग इस चीज़ में साझेदारी नहीं दिखाएँगे। पर चलिए पहले शुरुआत हम अपने आप से करें, फिर बच्चों से करें, क्योंकि माँ सब कुछ कर सकती है, माँ के कार्य-व्यवहार ही बच्चे देखते हैं। तो इस चीज़ को सुनिश्चित करें बुद्ध विहार जाने को। और फिर जब हमारे महत्वपूर्ण दिन आते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि घर के बड़े बुजुर्गों का जन्मदिन आता है, हमारी खुद की विवाह की वर्षगांठ आती है, हमारे माता-पिता की विवाह की वर्षगांठ आती है, उनके जन्मदिन, बच्चों के जन्म दिवस और निर्वाण दिवस भी आते हैं हमारे, अगर किसी के माता-पिता ना रहे हों। तो इन खास तिथियों को, इन खास दिनों के दिन, रविवार तो बुद्ध विहार जाएं ही जाएं, लेकिन इन खास दिनों में भी जरूर जाएं। वहां पर आप पायस का वितरण कर सकते हैं। और फिर जब आप इन दिनों में जाएंगे, तो ये बच्चे को एक सीधा सीधा निर्देश होगा कि हाँ, हमारी बौद्ध परंपराओं में जब हमारे खास दिन होते हैं, तो हम मिठाई स्वरूप या कुछ और उपहार लेकर आप अपने बच्चों के जो मित्र हैं उनको भी वहां पे बुला सकते हैं बुद्ध विहार में। इसके साथ ही जिस चीज को मैंने लागू किया है, जैसे मैं अपने बेटे के साथ इस चीज को मैंने स्टार्टिंग में मैं क्या करती थी, जब मुझे लगता था कि अभी मेरे बच्चे को, वैसे तो वो जब तीसरी चौथी में था, जब मैं तथागत के मार्ग पर धम्म की ओर अग्रसर हुई, लेकिन अभी वो 7वीं कक्षा में है, तो अभी वो इस चीज में काफी पक्का हो गया है। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए जो बिंदु बहुत सहायक था, जो बौद्ध आचार संहिता में भी लिखा हुआ है कि कैसे हम बच्चों को, जब उसका
जन्म दिवस था तो हम बोलते हैं कि हम केक जो है वो बांटेंगे, केक काटेंगे नहीं। तो वो डिफरेंशिएट करता है कि दूसरी व्यवस्था में केक बांटना और केक काटना कहते हैं कि बांटना कहते हैं। फिर उसको पता है कि हम बांटना कहते हैं। फिर मोमबत्तियां जगाना है कि मोमबत्तियां बुझाना है। जैसे दूसरी व्यवस्था में जन्म दिवस पर मोमबत्ती को बुझाते हैं। तो जब मैं उससे प्रश्न करती हूँ छोटे छोटे कि बताओ, बुझाना अच्छा होता है या जगाना अच्छा होता है, कमरे में रोशनी करनी अच्छी होती है या अंधेरा करना अच्छा होता है, तो फिर उसको समझ आता है कि वाकई ये चीज तार्किक है, ये चीज ऐसे ही है। तो इस तरह हम बच्चों के प्रश्न भी साझे करें, क्योंकि उनके मनों में भी बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं जो जब वो हमसे पूछते हैं तो फिर हमें भी लगता है कि ओ, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। तो ये सुनिश्चित करें कि बच्चों को समय समय पर, आप जैसे मैंने बात करी कि हम जब जन्म दिवस उनके बुद्ध विहार में मनाएं या पार्टी हम कहीं पे भी कर रहे हैं, बुद्ध विहार जरूर आप नमन करके आएं, उसके साथ उसके दोस्तों को भी लेकर जाएं। इसके साथ ही आप बच्चों को, जैसे मैं ट्यूशन सेंटर पे हम जाती हूँ जहाँ पे हम अपने बहुजन समाज के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो आप स्टेशनरी के रूप में उनको जब कुछ उपहार देते हैं तो इस चीज को निश्चित कीजिए कि वो हमारे प्रतीकों के साथ संबंधित हो। जो स्टेशनरी, जो भी उपहार आप उनको देते हैं, जैसे तथागत की फोटो वाले, बाबा साहेब की फोटो वाले, और जो पंचशील धम्म के चक्र वाले जो पेन होते हैं, नोटबुक्स होती हैं, झंडे होते हैं, फ्लैग छोटे छोटे मिलते हैं, जो बैचेस होते हैं, आप वो गिफ्ट कर सकते हैं। बच्चे बहुत खुशी से लगाते हैं, और वो जब जब पेन को चलाएंगे, अपने हाथों में रखेंगे वो नोटबुक भी, तो बार बार वो तथागत उनके सामने आएंगे। जब बाबा साहेब की वो फोटो देखेंगे तो मुझे लगता है इससे भी उनके मन में ये चीज पक्की होती है कि ये महापुरुष, ये जो रहबर हैं, ये हमारे समाज के हैं, हमें इनके प्रति जो है नमन करना है, अपनी जिम्मेवारी समझेंगे वो। फिर आप बच्चों को और अच्छे से कैसे जोड़ सकते हैं, जो हमारी बौद्ध समाज की जो हमारी परंपराएं हैं, जो हम आशा करते हैं कि रिप्लेस करके उनको भी उसी तरह, जैसे अ, जब शुरुआती दौर में मैंने अपने बेटे को बोला कि हम दिवाली नहीं मनाएंगे, ये हमारी बौद्ध परंपरा नहीं है, तो उसका सवाल था कि मम्मा फिर सभी जब दीपमाला करते हैं तो हम कब करेंगे। तो मैंने उसको बोला कि हमारे भी तो पर्व हैं, हम बाबा साहेब के जन्म दिवस पर हमने जैसे दीपमाला करी, फिर जो हमारे 3 महत्वपूर्ण पर्व हैं, बुद्ध पूर्णिमा, धम्मचक्र पवतना डे और अशोक विजयदशमी, फिर बाबा साहेब का जन्मदिन भी हम इसमें काउंट कर सकते हैं। इन दिनों में उसके दोस्तों को जैसे मैं घर बुलाती हूँ, और जैसे वो जिस बस में जाता है, उसके ड्राइवर हैं या बच्चे जो हैं, उसमें भी मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ उन दिनों में कुछ कुछ टॉफीज या जो भी आपको अपनी समर्थानुसार लगे। क्योंकि जब बच्चे बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो आप देखिए कि वो डिफरेंशिएट, वो देखते हैं कि इस व्यवस्था में ये जो एक बौद्ध परिवार का बच्चा है, इनके घर में चीजें ऐसे होती हैं, हमारी व्यवस्था में, हमारे घरों में ऐसी होती हैं। तो मुझे लगता है कि जब बच्चे, चाहे वो किसी भी व्यवस्था के हों, हम सोचते हैं कि बच्चे जो होंगे आने वाले समय में और तार्किक होंगे, तो वो बच्चे भी इस व्यवस्था से जुड़कर जब वो धर्म की बात करेंगे, अपने घरों में बताएंगे, तो इससे भी धर्म को और गतिशीलता मिलेगी। वो बात करेंगे जब जब कि उनके घर में ऐसे होता है, उनके घर में किसी भी ऐसी देवी देवता की फोटो नहीं है। जैसे हम अपनी उस आचार संहिता में हमारे लिए बहुत सी अच्छी बातें और भी नियम दिए गए हैं, जिसमें दिया गया है कि हम अपने रहबरों की तस्वीरों को अपने घरों में लगाएं। तो बच्चे इस चीज को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। वो आपको देखते हैं, आपसे प्रश्न करते हैं, तो उनका मन भी गदगद हो जाता है अपने रहबरों के लिए। तो मुझे लगता है कि सिर्फ 1 साल लगेगा आपको अपने बच्चों के साथ मेहनत करने में, समझाने में। जब आप अपने त्योहार मनाने लग जाएंगे, उनको बताएंगे कि कौन सा त्योहार हमारा है, किस चीज को किस और व्यवस्था ने लीपा पोची कर दी है हमारे त्योहार को, तो वो इस चीज को समझते हैं। फिर वो वेट करते हैं कि अब हमारा त्योहार आएगा, हमारा पर्व आएगा। और आप अपने बच्चों को कुछ कुछ
उपहार ज़रूर लेके दीजिए जब आपके पर्व आते हैं, ताकि उनके मन में ये पक्का हो जाए कि अभी बुद्ध पूर्णिमा आने वाली है, पिछले साल मुझे माँ ने ये लेकर दिया था, फिर वो याद भी रखते हैं। फिर इसके साथ-साथ आप उनको छोटी-छोटी जो किताबें देते हैं, उसमें से उनसे प्रश्न पूछिए। आप कभी-कभी ये वाला काम आप घर के बड़े बुजुर्गों को, दादा-दादी को दे सकते हैं कि आप इनसे प्रश्न पूछिए, इसने बुक पढ़ ली है। फिर भी आप उसको जब प्रश्न पूछे, उसको शाबाशी दें, तो इससे भी बच्चे बहुत प्रोत्साहित होते हैं। और इसके साथ-साथ जो दादा-दादी होते हैं, जैसे वो सिलेबस की किताबों को हम काम देते हैं कभी-कभी कि आप प्लीज़ सुन लीजिए, कुछ पढ़ा दीजिए। तो इसके साथ हम बच्चे के साथ-साथ हम बड़े बुजुर्गों को भी टारगेट कर सकते हैं कि वो भी जब किताबें अच्छे से पढ़ेंगे, उनको भी समझ लगेगी कि हाँ, इस किताब में ये लिखा है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है, किसी पाखंड की बात नहीं है। तो वो उनका दिमाग कभी तो इस चीज़ की तरफ परिवर्तित होगा, उन्हें समझ लगेगी, क्योंकि बच्चे तो जल्दी समझेंगे। फिर वो बड़ों से भी ये प्रश्न पूछते हैं कि आप ऐसे क्यों करते हैं? मम्मा-पापा तो अब इस तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एकदम से कभी भी बदलाव नहीं आता। लेकिन बच्चे जो हैं वो जल्दी बदलने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दोस्त, पहला गुरु उनका माँ होती है, जो उनको चीज़ें बता रही होती है। तो ये हमारे लिए एक बहुत आसान माध्यम है, मुझे लगता है, माँओं के लिए। इसके साथ ही जैसे उसमें लिखा है, जैसे अब हम देखते हैं कि एक व्यवस्था के लोग घरों में जब कोई बाहर से अतिथि पहली बार आता है, तो हमारे पंजाब में जैसे ऐसी परंपरा है कि हम अपने गेट में तेल को डाल देते हैं जब कोई अंदर एंट्री करता है, या कई लोग रिबन कटवाते हैं। तो बच्चों को हम बता सकते हैं कि हमारी व्यवस्था में रिबन को, किसी भी चीज़ को काटना गलत है। जैसे केक काटना नहीं है, है ना? तो रिबन भी काटना नहीं है। ऐसे मेरी जब ननद है, तो वो पहली बार जब घर आई, अभी शुरुआती दौर में कभी-कभी, जैसे मैंने कहा कि चीज़ों को करते वक़्त मन में लगता है कोई क्या कहेगा, लेकिन सबसे पहला जो बिंदु औरतों को अपने में भरना है, वो है निडरता का। डर को बिल्कुल खत्म कर देना है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम पर प्रकोप दिखाएगी। अगर हम प्यार से किसी को एंट्री दे रहे हैं, तो घर के बड़े-बुजुर्ग जब देख रहे हैं, अगर हमने एक व्यवस्था की जगह दूसरी व्यवस्था रख दी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको कोई ताना देंगे या आपको गुस्सा करेंगे। जैसे मैंने बात करी कि मेरी ननद जो जब आई अपने बेटे के साथ पहली बार, तो मैंने ये प्रयोग किया। मेरे मम्मी जो थे वो बोल रहे थे, मदर इन लॉ, तेल लेकर, कि तेल जो है वो हम इधर-इधर फेंकेंगे। तो मैंने रिबन रखा हुआ था, तो मैंने उससे वो खुलवाया। तो मुझे लगता है कि अब उनको पता चल गया है, अब एंट्री ऐसे होगी। जब मैंने उनको इसके बारे में बात भी की कि मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे होता है, तो वो उन्होंने मतलब इस चीज़ की ज़्यादा कोई बात को उठाया नहीं। और दूसरी बात, भंते अक्सर कहते हैं कि जब हम बदलाव की बात करते हैं, तो एकदम से बदलाव नहीं होना है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके अपने घर में, आपके बड़े बुजुर्गों के साथ, आपके परिवार के दूसरे जो मेंबर्स हैं, उनके साथ आपका संबंध कैसा है। हो सकता है कि संबंध में थोड़ा उतार-चढ़ाव हो, लेकिन अगर हमारा बदलाव इस तरीके से है कि हम अपने मन में कुछ नहीं रख रहे, अपना ऑरा साफ कर रहे हैं, निडर होकर अपना काम कर रहे हैं, किसी को भी इधर-उधर टांग झांक नहीं रहे, डर नहीं रहे, तो औरत ये काम बहुत इजीली कर सकती है। क्योंकि मैंने करके देखा है। हो सकता है परिस्थितियां आपके घरों में, हर एक की परिस्थिति अलग होती है, लेकिन जब हमने देख लिया कि धर्म का मार्ग इतना सुंदर है, इसने हमारा जीवन इतना बदला है, तो हमें इस चीज को दूसरों तक भी पहुंचाना है। इसके साथ ही घर में हम एक काम और कर सकते हैं कि संगदान की का डिब्बा लगाएं, छोटी सी पेटी लगाएं, और अपने बच्चों को ये बात बताएं कि पे बैक टू सोसाइटी क्या है। बच्चों के हाथ से भी उस दान पेटी में जो बॉक्स लगाया होगा आपने, उसमें रोज आपको अगर लगता है, जिस अपने सामर्थ्य अनुसार 10, 20, 50, 100, जितना भी आपको इजी लगे, आप उस दान पेटी में उनके हाथों से पैसे डलवाएं
और उनको बताएं कि पे बैक टू सोसाइटी क्या है। बाबा साहिब के दिशा आदेश अनुसार हम अपनी आय का 20वां भाग जो है सामाजिक कार्यों के लिए और धर्म के लिए निकालते हैं। तो बच्चा जब जब आप ये काम कर रहे होंगे, बच्चे को बताएंगे, तो देखिए बाल मन में ये चीज कितनी पक्के से बैठेगी कि वो कितने अच्छे आने वाले समय में युवा बनेंगे, जिनके हाथों में हमारी धरोहर जाएगी, जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं और जिस पे हम काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी संभवतः उस चीज को आगे लेकर जाएंगे। पर शर्त ये है कि हमें वो काम खुद से करने हैं, हमें एग्जाम्पल सेट करनी है, हमें उनको सिर्फ बोलना नहीं है, हमें उनको करके दिखाना है। अगर हम करुणा मैत्री की बात करते हैं, तो जब बच्चे अपने स्कूल में कोई झगड़े की बात हो जाती है, कभी उनका कोई वैर विरोध उनका पनपने लगता है किसी दोस्त के साथ या किसी भी घटना को वो बताते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छे से समझाइए। जैसे हम अपनी बातों को जब उनके आगे, बच्चे के आगे एग्जाम्पल सेट करनी चाहे, तो कभी अगर थोड़ी बहुत गलती हुई भी हो तो हमें लगता है कि बच्चे को ईमानदारी से हम अपना पक्ष रखकर बताएं। तो इसी तरह बच्चे का पक्ष सुनिए और साथ में जब आप रोज उसको, अगर आप रविवार के रविवार एक दिन पक्का कर लीजिए कि इस दिन मैंने बच्चों के साथ कुछ तथागत की या बाबा साहेब की कोई बात शेयर करनी है, कोई कहानी उनको यूट्यूब पर लगा कर दें या कुछ ना कुछ, तो इससे उनका मन भी ईमानदार बनेगा। जो चीजें हम उनमें भरना चाहते हैं वो जरूर भरेंगी, क्योंकि वो जब सुनेंगे, जब देखेंगे, तो उनका बाल मन इन चीजों के लिए जरूर पक्का होगा। इसके साथ ही अपने घर के लोगों को, अपने घर के पारिवारिक मेंबर्स को, जब आपके बुद्ध विहार में कार्यक्रम होता है तो जरूर लेकर जाएं आप उनको साथ में। ये नहीं कि आप, हो सकता है कभी आप नहीं भी लेके जा पाए, लेकिन अक्सर ये नहीं होना चाहिए। अगर नहीं लेके जा पाए तो फिर घर आके जो भी आपने वहां पे कार्यक्रम में जो जो हुआ वो जरूर डिस्कस कीजिए, बात जरूर कीजिए, क्योंकि बात करने से ही चीजें बदलती हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज ये भी बताऊंगी कि जब मुझे बाबा साहेब के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, तो हमारे जो डॉक्टर अंबेडकर मिशन गुरदासपुर में जो हमारे जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुधीर हैं, उन्होंने पहली बार हमें कार्यक्रम में बुलाया था, मुझे और मेरी बहन को। और मुझे आज भी वो दिन याद है कि बातों ही बातों में जैसे वो कहीं मिले, थोड़ा बहुत हमें जानते थे, हम कहीं पे जाते थे, तो उन्होंने कहा कि आप आइए। और हम उस दिन समय निकाल कर गए, और वो एक दिन का समय जो हमने निकाला, जो केडर कैंप हमने लगाया, उससे ही हमारा परिवर्तन हुआ। तो मुझे लगता है बातों में से ही बातें निकलती हैं, इसलिए औरतों को चाहिए कि वो जो हम कहीं मिलते हैं इवेंट्स में, तो बहुत फालतू से विषय लेकर बैठ जाती हैं हम कभी कभी। ये जो डाला है, कपड़े कैसे हैं, बच्चों के मार्क्स के बारे में बात करने लग जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो मुझे लगता है कि डिस्कशन का मुद्दा नहीं होना चाहिए। मौसम कैसा है जिसके बारे में हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हम ऐसी बातें करने लग जाते हैं। तो बात कीजिए अपनी, अपने धर्म की बात कीजिए, अपने महान पुरुषों की बात कीजिए, शायद किसी ना किसी को वो बात लग जाए जैसे हमें लगी, हमारा परिवर्तन हुआ। तो मैं इस चीज के लिए बहुत आशावंत रहती हूँ हमेशा कि अगर हम सोचते हैं हम बदले हैं, तो ऐसे ही कोई ना कोई तो बदलेगा। अगर आप किसी से भी बात करते हैं तो इन चीजों को भी अपने वार्तालाप में शामिल कीजिए। इसके साथ आप अपने अभिवादन में, जैसे आप सुबह शाम, सुबह उठते हैं, रात को सोने से पहले, जैसे जो बच्चे मुझसे पढ़ने आते हैं तो वो बच्चे बोलते हैं कि सोने से पहले वो अपने माता पिता को नमो बुद्धाय जय भीम कह के सोते हैं, तो वो अब अपने रिश्तेदारों को भी ऐसे ही बोलते हैं। तो वो अब उनका, उनकी आदत बन गई है ना। तो ये चीजें हमें पता भी नहीं चलता, कितने सुंदर तरीके से बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं और वो बिल्कुल फॉलो करते हैं। उनके मन में कोई डर नहीं होता कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या सोचेगा, समझ लगेगी कि नहीं लगेगी। तो ये चीजें आप खुद भी कीजिए। माँ जब सुबह उठे, नमो बुद्धाय करे अपने बच्चों को, अपने परिवार के मेंबर्स को। ये लगता तो है छोटी सी तब्दीली, एक शायद हम अभिवादन बदल रहे हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ी चेंज आएगी। क्योंकि जब हम बार बार
हमने तथागत बुद्ध को जब हम अपने शास्त्रा के रूप में स्वीकार करेंगे, बार बार उनका नाम लेंगे, जैसे हम देखते हैं कि दूसरी व्यवस्था के लोग, बच्चा गिर भी जाता है, बच्चा कहीं जा रहा है, बच्चा कहीं से आ रहा है, तो वो कहते हैं अगर गिर जाए तो एकदम से उनके मुंह से निकलता है कि ओहो, चलो उठो उठो, कोई बात नहीं, भगवान तुम्हें ऐसे करे, या जिसको भी वो मानते हैं। तो अगर हम भी इसको रिप्लेस करें, जैसे अब हम कह देते हैं कि तथागत आप पे अनुकंपा करे, तथागत की अनुकंपा हो, नमन करके जाओ बेटा, घर से बाहर जा रहे हो, तो ये चीजें बच्चे जरूर सुनते हैं, क्योंकि उनके मन में एक मनोभाव पैदा हो जाता है कि मम्मा कह रही है, मेरा यहाँ मेरी परीक्षा है, या वैसे ही जैसे घर में कोई बीमार भी हो या आपका बच्चा ही बीमार होता है, तो आप कहते हैं कि तथागत की अनुकंपा से तुम सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो बच्चे के मन में मनोभाव, जैसे भंते अक्सर कहते हैं, कुछ दिन पहले भी वो अपनी एक देशना में कह रहे थे कि ये एक मनोभाव है, ये कोई चमत्कार नहीं है कि तथागत बैठे हैं तो वो कोई चमत्कार कर देंगे और हम आधे मिनट में ठीक हो जाएंगे, नहीं, ये एक मनोभाव है। जब हम बोलते हैं कि तथागत की अनुकंपा से हम ठीक हो जाएं, आप ठीक हो जाओ, तो ये एक मनोभाव है जिससे विश्वास पैदा होता है, और उस विश्वास से आशा पैदा होती है, आशा से उत्साह पैदा होता है, और वो उत्साह जो हमारे अंदर, जिस उत्साह का संचार होता है, वो जीवन को गतिशीलता देता है, और हम ऑटोमेटिकली ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, बहुत हम पॉजिटिव हो जाते हैं और चीजें काम करने लगती हैं, जिसे दूसरी व्यवस्था वाले चमत्कार कह देते हैं। तो बच्चे इस चीज को भी समझते हैं, वो आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे, तथागत से जुड़ाव महसूस करेंगे जब वो अपनी माँ से जुड़े हैं, माँ की बातें सुन रहे हैं, माँ को देख रहे हैं रोज ये सब कुछ करते हुए। तो आपके साथ वो इवेंट्स में भी भागीदारी देंगे, साझेदारी दिखाएंगे। इसके साथ ही और भी बहुत सी चीजें हैं जो हम रोज की दिनचर्या में शामिल करें, तो मुझे लगता है कि जब महिलाओं का योगदान अपने बच्चों के लिए इस प्रकार, इस तरह से वो अपनी आदतों को पूरे अनुशासन से लागू करेंगी, तो ये जो बौद्ध आचार संहिता में हमारे लिए जो नियम रखे गए हैं, इसमें एक रूपता आएगी। मैं भी अपने घर में वैसे कर रही हूँ, यूपी के बौद्ध समाज से जुड़ी हुई, बौद्ध समाज से जो बौद्धि लोग हैं वो भी वैसे ही कर रहे हैं, तो हमारी, आप देखिए कितना ऑरा पैदा होता है, हम सब एक समान महसूस करेंगे अपने आप को, है ना, हर एक का सेम सेम नियम जो हम फॉलो करेंगे। तो ये जो बौद्ध आचार संहिता है, इसकी कॉपी अपने पास जरूर रखिए, जब भी आप जाएं तो वहां पे, मुझे पता नहीं है ये उपलब्ध होएंगी वहां पे, क्योंकि जब हम गए थे तो हमें मिली थी। ये आपके घरों में होनी चाहिए, जैसे आप बाकी प्रतीक अपने घरों में रखते हैं, तो इसमें बहुत सी जो बौद्ध आचार संहिता है, इसमें बहुत सी चीजें लिखी हैं, बौद्धों के, हम लोगों के उत्सव लिखे हैं, हमें किस तरह से, किन बातों से बौद्धों को बचना चाहिए, कौन सी बातें हमें करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। जैसे जो हम बौद्ध व्यक्ति हैं, हमें किसी भी प्रकार का काला पीला नीला धागा अपने हाथ पर पैर पर नहीं बांधना चाहिए। तो बच्चे जब दूसरी व्यवस्था के बच्चों को देखेंगे तो उनको समझ आएगी कि ये आडंबर हमें नहीं करने हैं, क्योंकि हमारी व्यवस्था में ये नहीं करने हैं। तो इसके साथ ही आप तीसन पंचशील जो हैं बच्चों के साथ सुबह शाम जब आप गाएंगे तो उनको कंठस्थ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। फिर आप बच्चों के साथ, बच्चों को जो बौद्धों को नहीं करना चाहिए ये बातें बार बार शेयर कीजिए, उनको, उनके साथ अपनी परंपराओं को जो इसमें लिखी गई हैं, जब आप रूटीन में, मैंने आपको बोला कि सिर्फ 1 साल लगेगा आपको, अगले साल बच्चा खुद ब खुद आपको बोल देगा कि ये वाला पर्व आ रहा है माँ, अब हमें ये करना है, अब हमें वो करना है। तो ये सारे संस्कार हम अपनी जीवन पद्धति में शामिल करें, अपने व्यवहार में लाएं। मैं आपके साथ एक बड़ी ही सुंदर एक अफ्रीकन कहावत है वो शेयर करूंगी, जो बहुत अच्छी है, और इसको समझने से हम अपने विषय को और भी समझेंगे, महिलाओं के योगदान को। देयर इज अ प्रोवर्ब कि अ कैट दैट ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ लायन
must first lose its appetite for rats. A cat that dreams of becoming a lion must first lose its appetite for rats. इसका भाव है कि एक बिल्ली जो शेर बनना चाहती है, उसको सबसे पहले क्या छोड़ना है? चूहों के प्रति अपनी भूख। और इसका अभिप्राय अगर हम अपने जीवन में इसको लागू करें तो क्या है कि अगर हम वाकई ही अपने जीवन में, अपने व्यवहार में बौद्धों की परंपराओं को, जो हम जिस जीवन को अपना चुके हैं, धम्म को अपने जीवन में अंगीकार कर चुके हैं, तो अगर हमें वाकई में पूरी तरह से धम्म में प्रपक्व होना है, तो हमें सबसे पहले उस चूहे की तरह जो बिल्ली चूहों की भूख को रोकती है, त्यागती है, उसकी तरह हमें अपने वर्तमान स्तर में अपनी छोटी आदतों को छोड़ना होगा, बड़ी अच्छी आदतों को अंगीकार करना होगा। तभी हम बाबा साहेब की बेटियां शेरनी की तरह गर्ज कर अच्छे से ये कह सकते हैं कि हम बौद्ध हैं, हम जाति से मुक्त हैं और हमने अपने घरों में एक व्यवस्था को रिप्लेस करके अपनी व्यवस्था को घर वापसी की है हमने। अपने बच्चों में उन परंपराओं को हम बहुत आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। हमें समझ आ गई है कि धम्म की राह में परिपक्व कैसे होना है। अब समय है जिम्मेदार बनने का, समय है ये समझने का कि मन को सुंदर बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है धम्म। अगर एक माँ का मन परिपक्व हो जाएगा, निडर हो जाएगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती है अपने बच्चों को शेर बनने से, अपने बच्चों को चुनौतियों से लड़ने से। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप सबने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। नमो बुद्धाय, जय भीम।